billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I am Aksar, your English teacher. Hopefully you all are well and enjoying your online classes. Today our second chapter of textbook is 5 bells. 5 bells. 5 means 5 and bells means जो आपकी साइकिल पर जो बेल लगी होती है, यहाँ पर उस बेल की बात करें, 5 साइकिल की बेल्स. Okay, now let's move towards our story. But before starting the story, let's do some activity. You can see here 2 column A and B. In A column, the first word of the A column is bell. Now you match the bell in this column. Bell match. We use bell in temple, church and bicycle. So you just match bell word with this word. The second word is horn. हॉर्न को हम कहाँ यूज़ करते हैं? कार में यूज़ करते हैं. तो आपने जस्ट क्या करना है, हॉर्न को कार के साथ मैच कर देना है. द थर्ड वर्ड इज गोंग. गोंग मीन्स घंटा. बेल जो बड़ी सी होती है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री मीन्स हुजरा, जो छोटा सा कमरा टाइप बना होता है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ बगल. बगल को कहाँ यूज़ किया जाता है? बगल मीन्स बाजा, जो आर्मी वाले जो है बजाते हैं ना, बड़ा सा बाजा, उसको बगल बोला जाता है. इसको मैच करेंगे आर्मी के साथ. देन नेक्स्ट वर्ड इज सायरन. सायरन यूज पुलिस कार. सो यू मेक सायरन वर्ड विथ पुलिस कार. नाउ लेट्स मूव अवर स्टोरी. इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग एंड रियान वॉज एट द डाइनिंग टेबल होल्डिंग हिज हेड इन हिज हैंड्स. His father was reading the paper and his older sister Papita was at the door. You can see सैटरडे मॉर्निंग में जो है रियान जो डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उसने अपने दोनों हैंड से अपने सर को होल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था. और इसकी जो बड़ी सिस्टर पपीता थी वो दरवाजे पर खड़ी थी. What's wrong, Riyan? His mother said. Nothing, Riyan said. I have got a headache. जब रिहान की मदर ने रिहान से पूछा कि क्या मसला है आपके साथ, तो रिहान ने कहा कुछ नहीं, जस्ट मेरे सर में दर्द है. हेडेक मीन्स सर में दर्द. Oh dear, she said, but she thought that's boy working too hard. I must buy him something when I go out. Okay. रिहान की मदर ने सोचा कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो आई थिंक मुझे इसके लिए कुछ लाना चाहिए. तो जब बाहर जाऊंगी तो मैं इसके लिए कुछ ले आऊँगी. मिस्टर डेविड थॉट द बॉयज हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, परहैप्स आई कैन गेट हिम समथिंग. एंड एट द डोर पपीता थॉट पुअर रियान, हाउ कैन आई चीयर हिम अप? आई कुड गेट हिम अ लिटिल प्रेजेंट, बट व्हाट? सेम उसी वक्त रियान के पापा मिस्टर डेविड ने भी सोचा कि जो है लड़का जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है. आई थिंक शायद, परहैप्स मीन्स शायद, कि मुझे भी इसके लिए कुछ लाना चाहिए. और जब जो पपीता दरवाजे पर खड़ी थी उसने भी सोचा कि जो है बेचारा रिहान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इस चीयर अप मीन्स खुश करना, तो इसको खुश करने के लिए मुझे इसको क्या प्रेजेंट देना चाहिए. छोटा सा प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट. क्या छोटा सा गिफ्ट दूँ, वो अभी सोच रही थी. ओके, देन रियान सेड माई बाईसाइकिल बेल्स नॉट वर्किंग. आई थिंक इट्स ब्रोकन. आई कुड बेटर गो एंड रिपेयर इट. देन रियान ने कहा कि मेरी जो बाईसाइकिल की जो बेल है वो काम नहीं कर रही. आई थिंक वो टूट चुकी है. ब्रोकन मीन्स टूट जाना. तो बेहतर होगा कि मैं क्या कर लूँ, इसको रिपेयर करवा लूँ. Do that when you had better, his mother said, but she thought, a new bicycle bell, I can get one when I go for the vegetables. His father thought he wants a bell for his cycle. I can get one when I go out. And Papita thought cycle bells are not too expensive. I will get him one of those. उसकी मम्मा ने कहा ठीक है, तुम इसको रिपेयर करवा लेना जब तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाए. तभी उसकी मम्मा ने सोच लिया
कि मैं इसको जो है बाईसाइकिल जो है बेल गिफ्ट एज अ गिफ्ट दूंगी। जब वेजिटेबल्स के लिए जाऊंगी तो तब मैं जो है रियान के लिए बाईसाइकिल की बेल ले आऊँगी। सेम एज इट इज़ उसके पापा ने भी सोच लिया कि रियान को बाईसाइकिल की बेल जो है की ज़रूरत है, तो मैं रियान को बाईसाइकिल की बेल गिफ्ट कर दूंगा। सेम एज इट इज़ उसी वक्त पपीता ने भी सोच लिया कि जो बाईसाइकिल की बेल है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, इतनी महंगी नहीं है, तो आई थिंक मुझे भी रियान को वो गिफ्ट कर देना चाहिए। There were two doors in the sports goods shops, one of the Market Street and the other one Bank Street, because the shop was on the corner. At 10:30, Rian's father was in the shop, buying his son a new bell. Just as he went out of the Market Street door, Papita entered through the Bank Street door. You can see जो गुड शॉप थी, जो एशिया की जो शॉप्स थी वो कॉर्नर पे थी। उसके दो जो है वो डोर थे। एक डोर जो है वो मार्केट स्ट्रीट की तरफ था और जो दूसरा डोर था वो था बैंक स्ट्रीट की तरफ। ओके, बिकॉज द शॉप 10:30 मीन्स 10:30 बजे रियान के जो फादर थे वो शॉप के अंदर गए और वहाँ से अपने सन के लिए, अपने बेटे के लिए न्यू बेल जो है उन्होंने ख़रीदी। जस्ट एज ही वेंट आउट, जैसे ही वो वहाँ मार्केट स्ट्रीट से बाहर गए, यू कैन सी कि वो बेल ख़रीद के मार्केट स्ट्रीट से बाहर निकले तो पपीता बैंक स्ट्रीट से उस गेट से क्या हो गई, अंदर दाखिल हो गई। देन उसके बाद गुड मॉर्निंग शी सेड टू द असिस्टेंट, आई वॉन्ट अ साइकिल बेल प्लीज़। एज पपीता लेफ्ट थ्रू द मार्केट स्ट्रीट डोर, हर मदर एंटर्ड बाय द बैंक स्ट्रीट डोर। पपीता जो है बैंक स्ट्रीट से जो है अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग का असिस्टेंट किसे कहा जाता है, जो वहाँ पर जो काम करते हैं, जो हेल्पर होते हैं, उनको असिस्टेंट कहा जाता है कि मुझे बाईसाइकिल की बेल चाहिए प्लीज़। जब पपीता ने वहाँ से बेल ली तो वो कहाँ से निकल के मार्केट स्ट्रीट डोर से बाहर निकली और उसकी मदर कौन सी बैंक स्ट्रीट से अंदर दाखिल हुई। A bell, madam, she sells. Assistant said, here is a good one. We have sold a lots of these. They are very good and not very expensive. ओके, अब पपीता की मामा अंदर गई, असिस्टेंट से कहा आई वॉन्ट अ बेल, कि मुझे बेल चाहिए। तो असिस्टेंट ने कहा हेयर इज़ अ गुड वन, कि यहाँ पर बहुत सारी है, हमने इनमें से काफ़ी सारी बेच दी है। सोल्ड मीन्स बेच देना, अलॉट मीन्स ज़्यादा, हमने इनमें से ज़्यादा जो है बेल्स बेच दी है। दे आर वेरी गुड, ये बहुत अच्छी और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मिसिज डेविड वॉज स्टिल आउट व्हेन हर हस्बैंड अराइव होम। जो रियान की मम्मा थी वो अभी भी बाहर थी और उनके जो हस्बैंड थे वो घर पहुंच गए थे। Rian was reading a book. How's your head? said his father. Have you looked at your broken bells? रियान जो है उस वक्त बुक पढ़ रहा था और उसके फादर ने उससे पूछा कि आप तुम्हारे सर का दर्द कैसा है और क्या आपने अपनी बेल को देखा जो टूटी हुई थी। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ और लुक मीन देखना। तो रियान के फादर ने पूछा कि क्या आपने अपनी टूटी हुई बेल को देखा। नो, रियान सेड, बट माई हेड्स बेटर नाउ। रियान ने कहा कि मैंने अभी तक अपनी बाईसाइकिल की बेल को नहीं देखा, लेकिन मेरे सर का दर्द अब बेहतर है। I am just going out, his father said. There is something I must do. फिर रियान के फादर ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है ज़रूरी। At 10 to 11, the new bell was on Rian's bicycle and the old one was in the dustbin. Just then, Rian's mother came in. 10 से 11 के करीब जो है रियान की जो बाईसाइकिल की न्यू बेल जो उसकी साइकिल पर लगी हुई थी, और जो पुरानी बेल थी, ओल्ड मीन्स पुराना, और जो पुरानी बेल थी वो डस्टबिन के अंदर थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद रियान की मदर जो है घर आई। At 11 o'clock, the second new bell was on Rian's bicycle and the first one was in the dustbin. His mother was just coming in again when Papita arrived. 11 बजे के करीब जो है उनकी मामा वहाँ गई। पहले उनके पापा वहाँ गए थे 10 से 11 के करीब, वहाँ पर उन्होंने न्यू बाईसाइकिल की बेल लगाई, पुरानी डस्टबिन में डाल दी। देन 11 o'clock उसकी रियान की मामा वहाँ गई। रियान की मामा ने न्यू बेल जो है वहाँ पर साइकिल पे लगाई और जो पुरानी बेल थी वो डस्टबिन में डाल दी।
देन जो है रियान की मम्मा जो है स्टोर रूम से दोबारा घर की तरफ गई और फिर वहाँ पर जब घर पहुँची रियान की मम्मा, उस वक्त पपीता भी घर पहुँची। फिनिश्ड कुकिंग मम, शी सेड। अब पपीता ने अपनी मम्मा से पूछा, क्या आपने कुकिंग को ख़त्म कर लिया, फिनिश कर दी? नो, हर मदर सेड, आई जस्ट हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू। नहीं, अभी मुझे मज़ीद कुछ और थोड़े बहुत काम करने हैं। पपीता स्टेप्ड आउट विद द बेल at 10 minutes past 11. Then third bell was on Rian's cycle and second one was with the others in the dustbin. Papita came back. अब क्या हुआ, पपीता जो है स्टेप आउट मीन्स बाहर जाना, पपीता जो है बाहर गई अपनी न्यू बेल साथ लेकर। जो है 10 बजे 11 में जब 10 कम थे और जो है वो थर्ड बेल पपीता ने रियान की साइकिल पर लगाई और जो पहली वाली बेल जो उसकी मम्मा लगा के आई थी वो डस्टबिन में डाल दी पपीता ने और फिर पपीता दोबारा घर आ गई। Hey, said Rian, why is everybody running in and out this morning? This house is like a bus station. रियान ने कहा कि हर कोई अंदर बाहर क्यों हो रहा है सुबह, ये घर जो है बस स्टेशन की तरह लग रहा है। He looked at the clock. It's a 11:15 and I still haven't looked at the bell. Oh well, I had better take a look. रियान ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में टाइम 11:15 हो रहे थे और उसने सोचा कि अभी तक मैंने अपनी टूटी हुई बेल को नहीं देखा, बेहतर है कि मैं उसको एक बार देख लूँ। The top of this bell isn't very dirty, he said, taking it off. Now let me see, perhaps I can push this. Oh no, I had broken that little metal ring. I had better go and buy a new one. जब उसने देखा कि जो साइकिल पर जो बेल लगी हुई टॉप पर वो इतनी गंदी तो नहीं है, फिर उसने क्या किया, टेकिंग इट ऑफ, उसको उतारा वहाँ से और फिर चेक किया। जैसे ही उसने उसको पुश किया तो क्या हो गया, पुश करने से उस बाईसाइकिल के अंदर एक मेटल की छोटी सी रिंग थी जो कि क्या हो गई, टूट गई। फिर उसने सोचा कि अब बेहतर है कि मैं जाके न्यू बाईसाइकिल की बेल ले आऊँ। At 11:30, Rian was back home again with the 5th bell for his cycle. 11:30 में जो है रियान घर आया अपने साथ एक चौथी बेल साइकिल की लेकर। 11:30 पर रिहान जो दोबारा घर से आया और अब 5वीं बाईसाइकिल बेल अपने साथ लेकर आया। हेलो रियान, हिज मदर सेड, इज़ योर हेड बेटर? यस थैंक्स, ही सेड। रियान की मदर ने पूछा कि अब आपके सर का दर्द कैसा है? तो रियान ने कहा, जी शुक्रिया आपका, आप बेहतर है। लाफिंग एंड माई बाईसाइकिल बेल्स वर्किंग नाउ, लिसन दे वर ऑल वॉचिंग हिम। रियान जो है हंसते हुए रियान ने कहा कि सुने, अब मेरी बाईसाइकिल की बेल जो है वो काम कर रही है। हिज मदर थॉट, आई एम ग्लेड ही लाइक्स हिज न्यू बेल। रियान की मदर ने सोचा कि मैं खुश हूँ कि मेरी जो गिफ्ट है या बाईसाइकिल की बेल जो है वो रियान को पसंद आई। हिज फादर थॉट, उनके फादर ने भी सोचा कि मेरा गिफ्ट जो है, माई प्रेजेंट वॉज अ गुड आइडिया, कि मेरे गिफ्ट का जो आइडिया था वो बहुत ही अच्छा था। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट। एंड पपीता थॉट, पपीता ने भी सोचा, ही इज़ हैप्पी अबाउट इट नाउ। पपीता ने भी यही सोचा कि रियान को मेरा गिफ्ट बड़ा पसंद आया, बहुत खुश है ये। ही नोज़ द बेल्स आर प्रेजेंट फ्रॉम मी बट ही डजंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, बॉयज़ आर लाइक डैट। रियान को पता था कि ये जो है गिफ्ट है मेरी फैमिली की तरफ से मेरे लिए, लेकिन वो इस बारे में किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहता था क्योंकि लड़के ऐसे ही होते, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते, वो इतना ज़्यादा शो नहीं करते। ओके नाउ, अब इस स्टोरी की समरी क्या है, इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये जो है लेसन मिलता है कि फैमिली बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा यूनिटी, फैमिली में यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा जो है वो फर्स्ट पॉइंट है। अगर यूनिटी होगी फैमिली में तभी वो फैमिली जो है एक हैप्पी फैमिली कहलाएगी। अब जैसे कि रियान को जब तमाम फैमिली मेम्बर्स ने देखा रियान ट्रबल में है, वो इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है, तो हर फैमिली मेम्बर ने ट्राई किया कि किस तरीके से रियान को चिल किया जाए, उसके लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे रियान की जो हैप्पीनेस दोबारा उसके फेस पर आ जाए। तो हर फैमिली मेम्बर ने जो है रियान को अपनी तरफ से वो चीज़ जो है गिफ्ट में दी जिसकी उसको नीड थी।
तो इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम अपनी फैमिली में जो है हर बंदे की जो है केयर करें, उसके साथ जो है ट्राई करें, अगर उसको किसी चीज़ की नीड है तो उसकी हेल्प करें और खुश रखने की कोशिश करें। तो फैमिली बहुत ज़रूरी है और उसमें यूनिटी और केयरिंग और लविंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे जो आपको लेसन मिला है उस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। देन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो जो है हम जो है 3rd चैप्टर को रीड करेंगे। Your home task is that you have to do page number 28, 29, 30 and 31। आपने पेजेस जो है सॉल्व करने हैं। ये पेजेस जैसे कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया था उससे रिलेटेड ये आपका होम टास्क है। आपने ये तमाम पेजेस ये टाइमली करने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लिव्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।